I was just checking the proportions. Can you tell me what is proportion? Comment below. Hi, hello friends. How are you all? I hope you all are doing good. तो welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि अभी आपने देखा कि I was just checking the proportion. तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे प्रोपोर्शंस के ऊपर, ठीक है। सपोज अगर हम किसी मिट्टी के बर्तन वाले शॉप में गए हैं और अगर हमें कोई बर्तन वैसा टेढ़ा सा दिखे, या फिर अगर हम एक सर्कल कुछ ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं और वो सर्कल ना बनके वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हो, या फिर अगर वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा दिखे, विल यू चूज इट टू परचेज? आई डोंट थिंक सो। हर एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है। जैसे सपोज इफ यू आर मेकिंग अ ह्यूमन फिगर, तो उसमें हमारे जो फेस का जो प्रोपोर्शन है वो बॉडी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगर हम बॉडी को बड़ा बना दें, फेस को बहुत छोटा बना दें, या फिर फेस बड़ा बना दें, बॉडी छोटा बना दें, तो विल इट लुक गुड? इट विल लुक वेरी इमेच्योर, वेरी वीक ड्राइंग, इट यू विल से कि दोज वर्क आर वेरी वीक। हम कितनी भी ज़्यादा उसमें प्रोफेशनल लेवल की शेडिंग ऐड कर देंगे, चाहे वो 3D फॉर्म अच्छे से कैप्चर भी हो रहा हो, लेकिन तो भी अगर वो प्रोपोर्शनली डिस्टॉर्टेड है तो वी विल टेल दिस वर्क वेरी इमेच्योर, है ना। तो हम आज प्रोपोर्शंस के ऊपर बात करेंगे। प्रोपोर्शन को समझना इज वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज मैं आपको वो सारी टेक्निक्स बताऊंगी कि प्रोपोर्शंस को किस तरीके से मेजरमेंट करना है विद आवर पेंसिल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी रेफरेंस हम ले रहे हैं उसका हमें चेक करना है उसकी हाइट कितनी है और कंपैरेटिवली उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, जिस प्रोसेस से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी हमारा रेफरेंस है उसके प्रोपोर्शंस को मेज़रमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन मेज़रमेंट करने का ये जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव मेज़रमेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने रेफरेंस के ही साइड्स को एक दूसरे से कंपेयर करना है। जैसे एज़ फॉर एग्जांपल हमें ये मेज़र करना होगा कि जो हमारा रेफरेंस में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है उसके विड्थ के अकॉर्डिंग। अब जैसे ये वाला पोर्शन है तो उसकी हाइट ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इसके हाफ है ना। यहाँ तक मैंने लिया, ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इसका मैक्सिमम विड्थ कितना है? मैक्सिमम विड्थ तो यही है ना, और मैक्सिमम हाइट ये है ना। तो मैक्सिमम विड्थ हमारा कहाँ तक आ रहा है? ये ऑलमोस्ट हाफ, है ना। आप मेज़र करके देखो यहाँ से, ये पोर्शन जो है हमारा ये ऑलमोस्ट हाफ आ रहा है ना। तो आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है यहाँ पे। आप इस मेज़रमेंट के थ्रू, इस कंपैरेटिव मेज़रमेंट के थ्रू आपका रेफरेंस का साइज़ क्या है आप देख कर, या तो आप प्रिंट आउट से बना रहे होंगे या फिर आप मोबाइल से बना रहे होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। आप किसी भी साइज़ में, कितने भी बड़े कैनवास पे या फिर कितने भी छोटे शीट पे आप ड्रॉ कर सकते हैं इस कंपैरेटिव मेज़रमेंट्स के थ्रू। हमें उसके ऑब्जेक्ट के डिफरेंट सरफेस को मेज़र करना है कि इसकी जो हाइट है, इसके विड्थ के कितना है, या फिर ये कर्व जहाँ से राउंड हो रहा है ये कहाँ से राउंड हो रहा है। ये ऑलमोस्ट सेंटर पार्ट से, इस जो हाइट है इसके ऑलमोस्ट हाफ से ये राउंड हो रहा है ना। तो हमें अपने रेफरेंस के ही एक दूसरे के साइड से हमें मेज़र करना है। हम यहाँ पे कोई भी मेज़रमेंट लिख सकते हैं, छोटा बड़ा कितना भी। जैसे मान लो हम छोटा बना रहे हैं तो हम मान लो यहाँ तक बना रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक एक्सरसाइज करनी होगी जिसमें लाइंस के आपको मिडिल पॉइंट्स को आपको ढूंढना होगा। कि जैसे हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन डाली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसकी जो मिडिल पॉइंट है, आपको मिडिल पॉइंट ढूंढना है। यहाँ ऑलमोस्ट देखते हैं ये कितना आता है। ये आ रहा है 2.5 आ रहा है, मतलब ये सही है हमारा, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से मान लो हम 9 तक का लेते हैं, 9 सेंटीमीटर लंबा एक लेंथ का एक हमने लाइन खींच दिया। अब इसके मिडिल पॉइंट को आपको देखना है कि कहाँ आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये हमें चेक करना है कि क्या ये सही है, ये आ रहा है ना मिडिल पॉइंट। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जब आप करोगे तो ही फिर यहाँ पे आप मिडिल पॉइंट ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ये तो बहुत मस्ट है एक्चुअली हमें आई ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइज होती है उसको करने के लिए, ठीक है। तो मेज़र करते हैं, ये कर लेते हैं कितना मेज़र लिया हमने। ये भी ऑलमोस्ट 9 लिया था और ये 4.5, ठीक है। तो हमने सही निकाला है। मतलब मान लो यहाँ से हमने जहाँ से भी स्टार्ट किया इधर से ही ले लेते हैं। मान लो जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ तक कहाँ तक आएगा? ये आएगा, मतलब इसकी जो विड्थ है ये यहाँ तक में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे
और आपको स्केल, कोई भी लाइन डालने के लिए आपको स्केल की हेल्प नहीं लेनी है, आपको फ्री हैंड ही करनी है। इसीलिए इसके पहले जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने बताया था कि आपको लाइंस की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, ठीक है। अब ये जो भी है, अब ये जो बॉक्स जो भी हमने बनाना है उसको इसके सेंटर में ही तो ये जाएगा। ये जो भी इसका वेस्ट का जो ऊपर का पोर्शन है बस सेंटर में जाएगा, जहाँ से ये इधर इस साइड जितना छूट रहा है इधर भी उतना ही छूटना चाहिए हमें, है ना। तो ये ऑलमोस्ट ये सेंटर में आ गया है ना ये पोर्शन, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल सेंटर में है। तो आप कितना ले सकते हो, जैसे ये मैक्सिमम हमने लिया, ये मैक्सिमम हमने लिया, ठीक है। तो इसको है ना, तो ये ऑलमोस्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये जो भी पूरा, ये जो जितनी भी पूरी विड्थ है ये ऑलमोस्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। तो ये पोर्शन हमने ये यहाँ से ले लिया, है ना। अब सेंटर से हमें राउंड कर देना है, सेंटर तो हमने लिया ही था। अब इस सेंटर से हमें यहाँ से कर्व निकालने हैं। तो हमें कर्व अभी नहीं देखना है, हमें पूरे पोर्शन को स्ट्रेट लाइन में, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमें स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करना है। तो आप इस तरीके से, कहाँ तक जाएगा ये, ऑलमोस्ट यहाँ तक तो हमें खींचना ही होगा। फिर बीच में हो सकता है थोड़ा ऊपर से इस तरीके से हम यहाँ से इसको ऐसे सेंटर में लेके कर ले, ठीक है। अब ये कहाँ पे आके मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम ये यहाँ पे आ रहा है ना, है ना। और ये जो नीचे का जो बॉटम पार्ट है ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ले सकते हो इस तरीके से, है ना, ठीक है। अभी हम प्रोपोर्शन मेजरमेंट कर रहे हैं, अभी हम उसके फॉर्म को जज नहीं कर रहे हैं कि ये सर्कल है या क्यूब है या फिर फ्लैट सरफेस है या फिर थोड़ा राउंड है। हम अभी वो मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम प्रोपोर्शन मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आपको जो भी करना है स्ट्रेट लाइन में, तो पहले आपको यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन जैसे ओवरऑल करने के लिए आप खींच सकते हो, क्योंकि ये प्रोपोर्शन मेजरमेंट का तरीका बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से मेज़र करना है। लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक एक स्केल से मेजरमेंट नहीं करना, आपको इसी तरीके से ओवरऑल इमेज को देखना है और हमें एक उसको बॉक्स में फिल कर लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे हमारा ठीक है, ये तो हो गया हमारा, जैसे हमने मेजरमेंट करके किया। अभी भी थोड़ा सा ये यहाँ पे आ रहा है, ये तो हमने मेजरमेंट करके किया। अब जब हम डायरेक्टली बनाएंगे, क्योंकि इतना मेजरमेंट करके स्केल से एक एक मेजरमेंट करके इतना लाइन लाइन मेजरमेंट करके तो हम नहीं करते हैं। हम जब डायरेक्टली बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, हमें ये देखना है कि ये एक्यूरेट बना है कि नहीं, ठीक है। ये लाइंस जो भी हमने डाली है, ये जितने एंगल पे ये इस साइड है उतने ही एंगल पे इस साइड भी है कि नहीं, जितने एंगल पे ये एंगल पे है उतने ही एंगल पे ये है कि नहीं, ठीक है। तो ये अब मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। तो अब इसमें हम यहाँ पे जो भी स्ट्रेट लाइन्स है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे अब जब हमें लगे कि हमारा प्रोपोर्शन सही आ गया है तो फिर हम यहाँ पे कर्व्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बस दिखा रही हूँ आपको, बस मैं शो कर रही हूँ कि कर्व्स को जब ऐड करना है तो हम किस तरीके से उसी स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करते हुए हम कर्व्स ऐड कर सकते हैं। बट अभी आपको करना नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही सारे जो भी प्रैक्टिस हमें करनी है वो सारी स्ट्रेट लाइन में ही करनी है, ठीक है ना। प्रोपोर्शन मेजरमेंट अभी हमें चेक करना है, मतलब ये जो लाइन है ये सीधी आनी चाहिए, जो एंगल यहाँ पे है और जहाँ से फोल्ड हो रहा है वो एग्जैक्ट इस साइड भी वहीं से उसी एंगल से फोल्ड होनी चाहिए। ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या हमें चेक करना है, ये जो हमारा ओवरऑल पूरा रेफरेंस है ये कितने में कवर हो रहा है, ये यहाँ से, ठीक है, ये हो गया 1 2
3 और ये 4। मतलब मैक्सिमम विड्थ इसका क्या है, ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और मैक्सिमम हाइट क्या है हमारा, ये, ठीक है। इससे हमारा ऑब्जेक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये एक रेक्टेंगल शेप में है, ऑलमोस्ट ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे अभी हमने मेज़र किया हाइट और विड्थ हमारे पूरे ओवरऑल इमेज का, है ना। तो ये हो गया हमारा हाइट और ये हो गया हमारा विड्थ। मतलब विड्थ जो है वो हाइट से थोड़ा सा छोटा है। मतलब इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये थर्ड पार्ट है। ऑलमोस्ट विड्थ 3 पार्ट में है हाइट के, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मेज़र करके आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि ये जो हाइट है ना, हाइट से थोड़ा सा ऊपर पहले ही फिनिश हो रहा है ये जार। तो आपको इस जार को पूरे हाइट में नहीं बनाना है, उसे थोड़ा सा पहले ही कम कर देना है। जार हो गया और ये थोड़ा सा आगे रखा हुआ है ये मग। तो ये ऑलमोस्ट हाइट के ऑलमोस्ट हाफ में आ रहा है। ये जितनी भी हाइट हमारी पूरे ऑब्जेक्ट की है, पूरे रेफरेंस की है, उसका ये हाफ में है ना, या फिर हाफ से थोड़ा सा कम कह सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हाफ में है। आप चाहो तो अब जैसे स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेज़र कर सकते हो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, या फिर अपने जो भी आपने किया है उसको चेक करने के लिए आप कर सकते हो कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। वैसे आपको स्केल से हर बार मेज़र नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने आई को ही ट्रेन करना है कि आप बिल्कुल विदाउट स्केल आप मेज़र कर पाओ कि ये कहाँ पे है, इसका मिडिल पॉइंट कहाँ पे है, 3 पार्ट कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, 4 पार्ट टोटल कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, हाफ कहाँ पर हो रहा है, 1 पार्ट कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज है, ये ऑलमोस्ट जो हाफ हमने किया था उसका भी हाफ है ना। हाफ पोर्शन में ये कंप्लीट हो रहा है। मतलब आप मेज़र कर सकते हो इस तरह से, 1 पार्ट एंड ये 2 पार्ट, ठीक है। ये हो गया हाफ। तो इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, इस पूरे हाइट को, और नीचे वाले को हाफ में कर दो। और ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ तक आएगा, ये जो मग है इसका मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ये हाफ से थोड़ा सा पहले ख़त्म हो जा रहा है। मतलब हाफ जो सेंटर पार्ट होगी, इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। पूरे हाइट, पूरे जो भी विड्थ है उसका सेंटर पार्ट यहाँ पे आएगा, है ना। ये सेंटर से थोड़ा सा पहले ख़त्म हो जा रहा है। तो ये कप आपको इसमें ही बना लेना है। तो आपको पहले मार्किंग कर लेनी है। जैसे इसमें 3 ऑब्जेक्ट है, पहले तो हमने बनाया 4 ऑब्जेक्ट, सॉरी सिंगल ऑब्जेक्ट। तो उसमें आपने उसमें ये इंटरनल जो इस पूरे रेफरेंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें कोई टेंशन नहीं था वैसा, लेकिन इसमें हमारा 3 ऑब्जेक्ट है। तो उन सबको देखना होगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पूरे ऑब्जेक्ट में किस पोर्शन में, ये आगे है या पीछे है, या फिर ये वाला जो है ये तो पूरे ओवरऑल इमेज का बिल्कुल एक कॉर्नर में है बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको मेज़र करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट अब ये देखो, ये यहाँ पे बीच में इतना जगह छूटेगा और इधर से इनिशियली जब हम सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो बहुत गलतियाँ होती हैं प्रोपोर्शंस में। मतलब जब बन जाता है तो लगता है कि अरे इसको तो थोड़ा सा सेंटर में आना था, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा लेफ़्ट में शिफ्ट होना था, थोड़ा सा राइट में शिफ्ट होना था। तो ऐसा होता है, अभी भी मेरे साथ होता है। प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ही करना होगा। चाहे आप कितने भी बड़े कैनवास पे बना रहे हो, आपको ये प्रैक्टिस मतलब ऑलमोस्ट हमेशा ही करना होगा। जब भी आप बनाओ तो आधे घंटे का दिन में एक स्केचिंग का प्रैक्टिस कर लो इस तरीके से। तो ये जो भी कैलकुलेशन अभी मैंने बताया उसको आपको अपने माइंड में ही कर लेना है, ठीक है। उसको बार बार, क्योंकि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर कोई भी स्केचिंग स्टार्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा मेज़रमेंट हम पेपर पे एक एक लाइन ड्रॉ करके नहीं करते हैं। हमें अपनी आइज़ को इस तरीके से ट्रेन करना है कि फटाफट से वो मेज़रमेंट ले सके, है ना। तो ये हो गया सिंपल हमारा सिंप्लीफाइड। जब हमने सिर्फ जो भी कैलकुलेशन है वो हमने माइंड में करी, और हमने जो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस ड्रॉ करनी थी बस उस लाइंस को ड्रॉ करी, और कैलकुलेशन को जो भी किया हमने वो माइंड में ही कर लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट लेकर किया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रिंट आउट भी लेकर कर सकते हो, तो ताकि जो भी मेजरमेंट्स आपको करनी है तो आप अपने रेफरेंस के ऊपर ही कर लो, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और आप पहले से अपने रेफरेंस को, उसके प्रोपोर्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से जब आप समझ लेते हो पहले से, तो आपको ड्रॉ करना ईजी हो जाता है।
हमें इसको यहाँ तक लेके चलना है ताकि हमारा जो भी नीचे का ऑब्जेक्ट है वो आ जाए। तो इतना ही बड़ा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। जैसे प्रैक्टिस करना है तो छोटे छोटे साइज का लेकर आप कर सकते हो। पहले ये बनाते हैं, फिर उसके कंपैरिजन में फिर ये बनाते हैं कि ये कितना बड़ा है, फिर उसके कंपैरिजन में इसको बनाते हैं, फिर उसको देखते हैं कि इसके कितना पीछे है तो उसके कंपैरिजन में इसको बनाते हैं, फिर इससे जो कंपेयर किया फिर इसको इनसे भी कंपेयर करना है कि ये इनके कितने पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इनिशियली हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जब हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ज़्यादा फिर हमें प्रैक्टिस हो जाता है और हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से करना है। तो सब इनिशियली ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी प्रोपोर्शन मेज़रमेंट कर रहे हैं, जो भी लाइन डाल रहे हैं, उन सारी लाइंस की एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ जाए। अभी आप देखो ये जो वेस्ट बनाया है उसमें मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, जैसे राइट वाला पोर्शन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है हल्का। तो ये इस तरीके से होता ही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमारे वर्क में इम्प्रूवमेंट आता ही जाता है। और ये होता है ना, बहुत बार आप सुने हुए होंगे कि हमें इस टाइम के अंदर करना होता है 2 मिनट या 3 मिनट। तो इनिशियली आपको टाइम नहीं देखना है। जब आप इनिशियली स्टार्टिंग में वर्क कर रहे होते हो, जब सीख रहे होते हो चीज़ों को, तो हमें पूरा टाइम लगा के हमें अपना पूरा टाइम देना है। और हम जितना टाइम हमारा लग रहा है अपने नॉर्मल स्पीड से चलना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि जल्दबाजी में हमारे काम ख़राब हो जाएं। ठीक है, तो हमें क्वालिटी वर्क करना है। जैसे जैसे क्वालिटी आती जाएगी हमारी स्पीड भी उस तरीके से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अब एक वर्ड लेते हैं। ठीक है, अभी स्टिल लाइफ की हमने करी, तो ये जो हमारा मेथड है कंपैरेटिव मेजरमेंट्स, इस मेथड के थ्रू स्ट्रेट लाइन में जो हम ब्लॉक कर रहे हैं, ये कौन सा मेथड है? कंपैरेटिव मेजरमेंट एंड ब्लॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम अपने प्रोपोर्शंस को इसको ब्लॉक कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। तो इस मेथड के थ्रू आप दुनिया की कोई भी चीज़ बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब आपको सबसे पहले अपने जो भी हमारा रेफरेंस है उसको मेजर स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट कर लेना। जैसे ये एक आ रहा है मेजर लाइन, ये एक लाइन आ रहा है, ठीक है, ये एक लाइन आ रहा है और ये आ गया, पहले तो ये आ गया। ठीक है, ये ठीक है, मेज़र तो ये हो गया। अब इसको हम फिर, अब ये तो बना दिया हमने, बस हमें समझ नहीं आएगा कि क्या बनाया हमने। ठीक है, तो चलो पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन, ये एंगल इतना है, ये थोड़ा सा, ये ऑलमोस्ट इससे इतना अंदर की तरफ है, तो ये यहाँ तक नहीं आ जाना चाहिए, ये यहाँ तक नहीं आ रहा है, इतना गैप आ रहा है। ठीक है, ये जो लेंथ है, अब आपको ये सारे मेजरमेंट्स जो भी मैंने बताए हैं वो आपको आपके माइंड में ही प्रोसेसिंग करनी है। इस पे बार बार मेजरमेंट नहीं करना, आपको देख लेना है कि ये ऑलमोस्ट, ये जो लाइन है ऑलमोस्ट ये डबल है इस लाइन के। ठीक है, तो उसी को देख के यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये थोड़ा ज़्यादा एंगल में है, और ये कहाँ तक आ रहा है? ये इससे थोड़ा सा ऊपर तक में ही आके, मतलब ये जो लाइन आएगा हमारा, इस लाइन से थोड़ा सा आगे ही आके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने ये लाइन ले लिया, और ये कहाँ तक आ रहा है? ठीक है ना। तो अभी तो पता नहीं चल रहा है कि हमने क्या ड्रॉ किया, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ये तो सिंपल एक शेप आ गया, है ना। अब जो भी हमें बर्ड है और ये जो भी ट्री के जो भी ब्रांचेस हैं उसको इस ब्लॉक के अंदर ही फिनिश कर लेना है। ठीक है, तो ये लाइन आप चाहो तो मिटा सकते हो, वैसे तो मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए लाइन ड्रॉ करी थी। अब देखो ये हेड कहाँ तक आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहा है, तो अब उसी को आपको कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं, मतलब मेज़र अभी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं। और ये कहाँ तक? ऑलमोस्ट हाफ में यहाँ तक आ रहा है ना। इसको भी चाहो तो ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, है ना, तो इसको भी आप इस तरीके से ऐसे ब्रेक करके आप ले सकते हो, है ना।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैंने पहले रेफरेंस इमेज पे जो भी प्रिंट आउट मैंने लिए थे उसको मैंने पहले ही वहाँ पे जो भी लाइंस डालनी थी, जो भी मेजरमेंट्स लेने थे, मैंने वहाँ पे पहले ड्रॉ कर लिया, अपने रेफरेंस को समझ लिया कि किस एंगल में जो भी लाइंस हमें ड्रॉ करनी है उसको किस एंगल में ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रिंट आउट लेकर जब हम करते हैं तो थोड़ा हेल्प मिल जाता है हमें पहले से अपने रेफरेंस को समझने में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मेथड के थ्रू कितना इजीली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना। स्ट्रेट लाइंस के थ्रू, चाहे बर्ड हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन फिगर हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, उसके प्रोपोर्शन को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से मैंने डायरेक्टली बर्ड को स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया था, ब्लॉक्स में एक बॉक्स बनाना है, मेज़र जो अपने पूरे ऑब्जेक्ट को मेज़र बड़े हाइट एंड विड्थ के अकॉर्डिंग मेज़र करना है। तो अब उसके थ्रू जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें समझ आ जाता है, अपने माइंड में ही हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप डायरेक्टली जिस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद जब हमें समझ आ जाता है सारी चीज़ें, तब आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से कि प्रोपोर्शंस क्या होते हैं और उसकी मेजरमेंट हमें किस तरीके से करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं अपने प्रोपोर्शंस के ऊपर। स्ट्रेट लाइन में अभी कोई कर्व नहीं बनाना है, हमें कर्व के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है विथ स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का ये लेसन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।